ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने सुख और सौभाग्य देने वाली अमावस्या की प्रचलित व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती हैं कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई पौष माह में आने के कारण इस अमावस्या को पौषी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। वह तैयार हो धार्मिक कर्मों के लिए श्रेष्ठ है। के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। पूजन का उसने विशेष अपनी महत्व है। बहू से अपने लौट आने तक पितृदोष घर पर निवारण ही रहने को और कहा। काल सर्प दोष सोना के धोबिन निवारण ने के लिए जैसे ही श्रेष्ठ अपने है। मांग का सिंदूर महत्वपूर्ण है, पितरों को धन से नहीं केवल श्रद्धा उसका पति पूर्वक मर किए गया। पूजन से प्रसन्न उसे इस किया बात जाता का है। पता चल गया। पौषी अमावस्या वह का घर दिन से व्रत निराजल तर्पण ही पूजन के चली लिए थी। श्रेष्ठ है। ये पौष सोचकर कि अमावस्या के रास्ते दिन में किसी कहीं तीर्थ पीपल का स्थान पेड़ पर मिलेगा पितृ तर्पण तो कर उसे ब्राह्मण भौरी भोजन देकर करवाने और से उसकी परिक्रमा पितृ करके प्रसन्न ही होते जल हैं। ग्रहण करेगी। इस दिन ओम नमो उस दिन भगवते अमावस्या वासुदेवाय थी। मंत्र का जप ब्राह्मण के करने घर मात्र से मिले ही हुए पितृ प्रसन्न पकवान की होते हैं। जगह उसने ईंट पितृदोष के निवारण टुकड़ों के से लिए ओम 108 बार पितृदेवो भौरी नमः देकर मंत्र का जप करें। 108 बार इस दिन तामसिक पीपल के वस्तुओं का पेड़ की सेवन परिक्रमा कदापि नहीं की करें और उसके इस दिन बाद जल बहन ग्रहण किया। भांजी भांजा को भोजन करवाएं। ऐसा करते ही दक्षिणा उसके देने पति से के पितरों मुर्दा की आत्मा शरीर को में शांति वापस जान प्राप्त आ होती गई है तथा धोबिन का पितृदोष पितृदोष निवारण वापस हो जाता जीवित हो है। उठा। पितृ इसीलिए तर्पण से अमावस्या बढ़कर के और दिन कोई से कल्याणकारी शुरू कार्य करके जो नहीं व्यक्ति हर है और वंश अमावस्या के वृद्धि के दिन लिए पितरों की भौरी देता आराधना है, की उसके सुख और एकमात्र उपाय है। सौभाग्य में वृद्धि इस दिन होती है। पितृ पूजन करने पीपल से के व्रत पेड़ में सभी करने से देवों का गृह वास क्लेश होता का है। नाश हो जाता अतः है। जो व्यक्ति हर परिवार में सुख अमावस्या को शांति न कर वंश सके वृद्धि अन्न वह धन के सोमवार को भंडार पड़ने वाली सदैव भरे अमावस्या रहते के हैं। दिन पराई निंदा 108 चोरी वस्तुओं की झूठ भौरी बोलना देकर तामसिक सोना भोजन धोबिन और नशा आदि गौरी कृत्य गणेश इस का दिन पूजन करता सर्वथा है, वर्जित है। उसे अखंड मन ही मन सौभाग्य इस दिन की ओम प्राप्ति होती है। पितृदेवाय नमः ऐसी इस प्रचलित मंत्र का परंपरा है जप कि करें। पहली कोई सोमवती द्वार पर अमावस्या आए के दिन याचक को भूखा धान नहीं पान जाने हल्दी दें। सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल मिठाई सुहाग सामग्री खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण ननद या भांजे को दिया जा सकता है। ये ध्यान रखें कि ये भौरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में दान नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।